अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट, जो कि हमारा फर्स्ट यूनिट में एक न्यू टॉपिक है। एसेंशियल एलिमेंट या उसको हम एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है एसेंशियल एलिमेंट। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये एसेंशियल एलिमेंट जो भी है अभी प्रेजेंट है आपको मैं बता रहा हूँ। बट ये एलिमेंट के अंदर मैं अगर एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा, तो मैं बेस्ट है कि आज 3 एक्सप्लेन करता हूँ और इंशाल्लाह कल के वीडियो में मैं 3 और ऐड करूँगा। तो आज का जो है टॉपिक है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इसको एसेंशियल एलिमेंट भी कहा जाता है। अभी मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको थोड़ा रिव्यू करना चाहूँगा। देखिए, हमने जो पहले यूनिट का जो स्टार्ट किया है बिजनेस लॉ में, इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये यूनिट 1 है। तो इसके अंदर ये सारे कंसेप्ट देख रहे हैं हम, कौन कौन से मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने ऑलरेडी ये फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया भी हूँ, और एज वेल एज इसके मैंने वीडियो एंड एक डॉक फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये पीडीएफ फाइल है जो कि मैंने गूगल क्लासरूम पे ऐड किया हूँ। वहाँ से आप ये और फिर से पढ़ सकते हैं, वीडियो भी एंड वो भी। और गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा कि सारे वीडियोस को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट का इजीली अंडरस्टैंडिंग हो। तो देखिए, अभी हम जो यूनिट 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, सबसे पहले मैंने आपका जो लेक्चर लिया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसका डॉक फाइल भी है, वीडियो भी है, ये पूरे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट है गूगल क्लासरूम पे है ये सारी चीज़ें। जो बच्चे अभी नहीं हैं, ऑनलाइन नहीं थे, अभी है, तो आप वो फिर से वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए। इंशाल्लाह सारे आपको कंसेप्ट समझ में आएंगे, और कुछ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका सारा रिस्पॉन्स दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है कंसेप्ट टॉपिक लिया था मैंने फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका मैंने डॉक फाइल रखा हूँ, और मैंने एक लिंक दिया हूँ मैंने आपको, एक मेरा खुद का ब्लॉग है, उस पर नोट्स है पर्सनल मेरे नोट्स। वो नोट्स आप वहाँ से रिटर्न नोट्स के लिए लिख सकते हैं, और इंशाल्लाह वो वहाँ पर भी विजिट कीजिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक था मेरा आज का, वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बता चुका हूँ कि क्या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? हाँ, तो अभी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी मैंने एक इसका भी वीडियो लिया हूँ, प्लस मैंने आपको कुछ इसकी डॉक फाइल, मे बी डॉक फाइल नहीं है, बट आप वहाँ से मेरे ब्लॉग पे जाके इसके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, चलो आज का जो टॉपिक है, वक्त को ज़ाया ना करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एसेंशियल एलिमेंट, या फिर आप इसको कहा जाएगा एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये एक्सप्लेन कर चुका था। अगर नहीं पता हो तो प्रीवियस वीडियो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। चलो मैं आपको आज फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट के 3 सब टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एलिमेंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो है एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट एंड लीगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अभी 3 रिमेनिंग है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा जल्द से जल्द। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टी, ये एक लीगल लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी डिवाइड। तो चलो मैं आपको आज फर्स्ट है एग्रीमेंट क्या होता है बताता हूँ। अभी वैसे तो आपको एग्रीमेंट पता ही होना चाहिए, फिर भी मैं आज ये टॉपिक में फिर से एक बार दोहराता हूँ क्या है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपके जहन में रखना है ऑफर प्लस एग्रीमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए, ऑफर प्लस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये क्या है, बिजनेस लॉ में ईच एंड एवरी कंसेप्ट हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन नंबर्स, है ना। हर एक टॉपिक के साथ क्या लगा हुआ है, इन्फोर्सेबल लॉ लगा हुआ है, लॉ के तहत सेक्शन नंबर्स लगे हुए। एग्रीमेंट का सेक्शन नंबर 10 है। अब एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट उस चीज़ को कहा जाता है जैसे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सॉरी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का मतलब है एग्रीमेंट, है ना। एक्सेप्ट ऑफर है, मानो कि एग्जांपल देता हूँ, एग्रीमेंट बोले तो अभी 2 पर्सन है ए और बी, ये दोनों अपने माइंडसेट के साथ बिजनेस कर रहे हैं विद इन्फोर्सेबल लॉ, विद एग्रीमेंट के साथ। एग्रीमेंट का मतलब है कि दो पार्टीज, बोथ पार्टीज शुड बी अ सेट ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड एज ए एग्रीमेंट। जैसे कि ए है, ऑफर कर रहा है कि बाबा मुझे बाइक 50,000 में बेचना है, बी बोला मैं उसको लेता हूँ 50,000 में, बट ये दोनों माइंडसेट के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, लीगल प्रोसेस के साथ वर्क कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा एग्रीमेंट। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी ब्लॉग पे रखा हूँ, वहाँ से आप रिटर्न कीजिए। मैं फ्री कंसेंट एंड लीगल ऑब्जेक्ट के नोट्स मतलब यहीं पे उसके मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगा, आप वो भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी डॉक फाइल भी रखूँगा गूगल क्लासरूम में, तो आप वहाँ से भी इजीली ले सकते।
अभी देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी वीडियोज़ है वो आपको पूरे देखना है एंडिंग तक, ताकि आपको सारे कंसेप्ट इजीली समझ सकेंगे। ओके, चलो आज नेक्स्ट है एग्रीमेंट। समझ में आया क्या है एग्रीमेंट? मतलब ये याद रखो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, और ये सेक्शन नंबर 10 के अंदर आता है एग्रीमेंट। एसेंशियल एलिमेंट का फर्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट, वो सेक्शन नंबर 10 में आता है। तो इसका फॉर्मूला है ऑफर्स प्लस एक्सेप्टेंस। तो मतलब मैंने एग्जाम्पल भी दिया है दो पार्टीज़ के, वो पार्टीज़ आप एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है एक्सप्लेन द एग्रीमेंट, तो आप एग्रीमेंट के रिलेटेड जितना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है? फ्री कंसेंट मैं बता देता हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। व्हेन बोथ पार्टीज एग्री टू द थिंग्स इन द सेम सेंस ऑफ माइंड और यूनिसेंस ऑफ माइंड, then the agreement is considered to be done with the consent. When the agreement is done with consent and is free from coercion, fraud, misrepresentation, under influence and mistake. मतलब फ्री कंसेंट का मतलब है, मानो कि आप कोई ऐसी चीज़, ऐसा बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस लीगली परफॉर्म कर रहा हो, तो ही तभी जाके उसको क्या कहा जाएगा? फ्री कंसेंट कहा जाएगा। मतलब आप वो लीगल प्रोसेस के साथ वर्क कर रहे हो, उसको फ्री कंसेंट कहा जाएगा। बट अगर आप वही बिजनेस इन सारे चीज़ों के साथ कर रहे हो विथ कंसेंट, किसके? कॉर्सियन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, इनके अंडर आप वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाया जाएगा, वो इलीगल प्रोसेस वर्क है, जहाँ पे आप कानूनी तहत आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो बिजनेस के अंदर ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए बिजनेस करना है। कौन सी चीज़ों का ध्यान? कॉर्सियन। कॉर्सियन का मीनिंग है ज़बरदस्ती बिजनेस ना हो। आप बिजनेस कर रहे हो, ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, तो एक दूसरे को आप टॉलरेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बिजनेस नहीं चलेगा, वो फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि फ्री कंसेंट मतलब आपको याद रखना है। और फ्री कंसेंट दैट ओनली मीन ऑफ देयर विल बी अ देयर शुड बी नो एनी कोर्सियन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, ये चीज़ें वहाँ ना हो, ना होना चाहिए, तभी आप वो फ्री कंसेंट बिजनेस कर सकते हो। ऑफ द सेंस ऑफ माइंड। सेंस ऑफ माइंड का मतलब है ए और बी दोनों पार्टीज सहमत है वर्क करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए लीगली प्रोसेस के साथ, तो उसको भी कहा जाता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में आपको ये एक्सप्लेन करना है, आप बार बार यही एग्रीमेंट के बारे में बात होंगी, तो आपको ये पता होना फ्री कंसेंट किसको कहा जाएगा। और फ्री कंसेंट दैट मीन्स देयर विल बी नो एनी कोर्सियस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक, ये चीज़ें अगर ना हो तो ही हम उसको बिजनेस कहा जाएगा। कौन सा बिजनेस? फ्री कंसेंट बिजनेस। और फ्री कंसेंट एलिमेंट भी उसको कहा जाएगा। तो ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब है दोनों पार्टी सहमत हो, बट आप जो भी वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो लीगली परफॉर्म कर रहे हो, बिना कोई फ्रॉड, बिना कोई कॉर्सियस, बिना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक के। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री कंसेंट। इसके नोट्स मैंने सारे ब्लॉग पे रखा हूँ, आप वहाँ से लीजिए। चलो अब नेक्स्ट में आज लास्ट है लीगल ऑब्जेक्ट क्या होता है वो बताता हूँ। लीगल ऑब्जेक्ट किसको कहा जाएगा? जैसे कि दो पार्टीज है, तीन पार्टीज है, चार पार्टीज, वट एवर है, एनी टाइप्स ऑफ पार्टीज इज देयर इन द मार्केट। बट अभी यहाँ पे मेन चीज़ क्या याद रखना है, लीगल ऑब्जेक्ट उसी को कहा जाएगा कि मानो कि एक पर्सन है, वो वर्क कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लीगली परफॉर्म ही नहीं कर रही है, मतलब वो मार्केट में पहचान ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन की, बिकॉज वो इलीगल वर्क, इलीगल परफॉर्म करती है, इलीगली टास्क परफॉर्म करती है बिजनेस के अंदर, उसको, जैसे कि गैम्बलिंग, बहुत सारे बिजनेस होते हैं गैम्बलिंग के, और बहुत सारे डिस्प्यूट बिजनेस होते हैं, तो ये सारे क्या है? इलीगल है, ये मार्केट में रिकॉग्नाइज नहीं होते। तो ये नहीं होते, इनके पास कोई राइट्स नहीं होते, कोई लीगली प्रोसेस करने के लिए कोई राइट्स नहीं होते, कोई ड्यूटीज़ नहीं होती, और इनके अंदर वो बिज़नेस के अंदर उतनी काबिलियत भी नहीं होती कि लीगली परफॉर्म करने। तो ये सारे बिजनेस कै में आते हैं? इलीगल प्रोसेस में आते हैं, कभी भी ये बिजनेस चौपट हो सकता है। तो अब लीगल ऑब्जेक्ट क्या है? लीगल ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है कि बाबा वो ऑर्गेनाइजेशन कैसी होना चाहिए? विथ लीगल राइट्स, विथ ड्यूटीज एंड विथ कैपेसिटी ऑफ द इन्फोर्सेबल लॉ, इसके अंदर होना चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में रिकॉग्नाइज है।
आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब भी बिजनेस कर रहे हो कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको लीगली वो वर्क करता है नहीं करता है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए करना है। दैट इज कॉल्ड एज अ लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट क्या है मैं बताता हूँ। अ लीगल ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच इज़ द लॉ डज नॉट दस रिकोगनाइज बिकॉज इट कैन नॉट लीगली इंटरेक्ट। मतलब लीगली वो इंटरेक्ट ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कोई बिजनेस के साथ, तो वहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा, लीगल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। आप उसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। एंड इट इज़ द मैरिली समथिंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ विच द लीगल सब्जेक्ट मे होल्ड राइट्स ड्यूटीज़ एंड कैपेसिटी। तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इंटरेक्ट नहीं करती है लीगल, तो समझ लेना वो क्या है, फ्रॉड है। और वो कोई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो नहीं आता है। ये सारी चीज़ें पहचानने के लिए हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कि बाबा ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज मार्केट में है तो उसके पास फिर राइट्स होने चाहिए लीगली, कि जो भी बिजनेस कर रहे हो लीगली एग्रीमेंट के साथ हो, कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो। सो गाइज ये थे मेरे आज के 3 एलिमेंट्स एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर इसको आप एसेंशियल एलिमेंट भी कहेंगे। तो 6 में से मैंने आपको 3 एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी 3 रिमेनिंग मैं इंशाल्लाह कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अभी ये जितने भी वीडियोज़ है फर्स्ट से लेकर अब तक जो गूगल क्लासरूम पे है, आप उसको अच्छे से देखिए समझिए, ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए गूगल क्लासरूम पे, और इंशाल्लाह उसका आपको जो भी क्वेरी है रिजॉल्व करूँगा जल्द से जल्द। So, dear student, I hope you will understand this topic. Inshallah, I will come with next topic tomorrow. So today is enough. Thank you very much for watching this video.